बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक है ना। मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बिरयानियाँ बनाई हैं लेकिन वेजी बिरयानी जो है नहीं बनाई थी अभी। तो आज मैं वो बना रही हूँ। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आए और आप ज़रूर बनाएं। इसकी इंग्रेडिएंट्स अभी मैं दूंगी। सबसे पहले ये मैंने चावल साफ 5 कप मेजरिंग जो है 2 के ठंडे पानी में भिगोए हुए हैं। ये वाले चावल मैंने लिए हैं कि साथ में आपको दिखा दूं। कभी चेंज हो जाते हैं चावल तो फिर वो इस वजह से। ये ब्लैक पेपर है 1/2 टेबल स्पून। ये बिरयानी मसाला है आलू बुखारे समेत 2 टेबल स्पून। ये ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। ड्राई धनिया है 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। और बिरयानी है, इसमें हल्दी भी मैं 1 टेबल स्पून ही डालूंगी। 1 टेबल स्पून नमक है। जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे मसाले की, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं बड़े। ये फूड कलर है, जितना जौन सा आप डालना चाहें जो आपके पास अवेलेबल है। ये 1/2 कप ऑयल है। ये 1 टेबल स्पून तकरीबन गार्लिक है और जिंजर है 1 टेबल स्पून। ये 1 कप मैं लूँगी योगर्ट का। और ये टमाटो पेस्ट है जो ग्राइंड कर के भी आप बना सकते हैं। ये आलू हैं तकरीबन 3 से 4 हैं, जितने ज़रूरत आप डालना चाहें। ये स्वीट पेपर है रेड और ग्रीन। ये प्याज है जो क्यूब में मैंने काटा है। और ये गाजरें हैं तकरीबन जो है 2 गाजरें मैंने ली हैं। और ये गोभी है जो मैंने ली है इसको डालने के लिए। ये धनिया है हस्बे ज़रूरत। और ये सोया जो होता है वो। और ये अनियन कुछ मैंने ऊपर रखना है गार्निशिंग के लिए। और टमाटर हैं और लेमन। इसके बाद मैंने पानी रखा है, उसमें 1 टेबल स्पून पानी का डाला है मैंने चावल उबालने के लिए। और एक हाफ लेमन डाला है इसमें। और तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और कुछ कड़ी पत्ता जो है और बड़ी इलायची और 2 लौंग और दालचीनी के पीस अगर आप डालना चाहें तो। लेकिन और ये जो है अर्क गुलाब है। अगर आप इसमें थोड़ा उबलते हुए चावल में, क्योंकि ये वेजिटेबल को शाइनिंग देगा आपको। ये ऑयल हमने डाल दिया है इसमें। बहुत कम ऑयल में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब प्याज जो है मैंने ब्राउन होने के लिए रखा है। पानी साथ साथ में आपको दिखा रही हूँ। इसमें चावल अब उबलने पे पानी आया है तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। और प्याज भी साथ ब्राउन हो रहा है। लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने डाले हैं इसके अंदर। लहसुन अदरक लाजमी आप बिरयानी में चावलों में इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए ये बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कुछ फूड जो है हमारी डाइजेस्टिंग के लिए जो है वो उसको हजमे के लिए हमें लाजमी ये चाहिए हजम हो जाए हमें। अब आलू में पहले क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप फ्राई करते हुए आलू डालेंगे तो इनके कोने जो हैं आलू के कभी टूटेंगे नहीं। और गलने के बाद भी आलू जो हैं वो आपके टूटेंगे नहीं।
अब कैरेट भी मैंने डाल दिए थोड़ी देर आलू सोते होने के बाद। अब ज़ीरा और ब्लैक पेपर मैंने डाली हैं। सब्जियों को बहुत कम गलाना है। तंदूरी सॉरी, ये बिरयानी मसाला है जिसमें अलबुखारे 3 मैंने ऐड किए हैं इसमें, और टमाटो केचप जो है, टमाटो सॉस वो भी इसके अंदर डालनी है। और बहुत कम सब्जियां हमने गलानी है। और मैंने रेड चिल्ली नहीं इसके अंदर इस्तेमाल की, क्योंकि बिरयानी मसाले में जो 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है उसमें बिरयानी मसाले में मिर्चें हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च की 1 टेबल स्पून मैंने ली है, जो कलर के लिए मैं लेती हूँ, वो कड़वी नहीं है। और ये अलबुखारा मैं आपको दिखा रही हूँ, लाजमी आप वेजी में डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर मसाले के अंदर नहीं भी है तो अलग से डालना चाहे, तब भी इमली या अलबुखारे। दूसरी तरफ चावल हमारे पक रहे हैं और सब्जी को बहुत कम हमने गलाना है। सारे आइटम जो हैं एंड जो है योगर्ट हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब्जियों को गलाना नहीं है हमने, थोड़ा बहुत पकाना है, आधा कच्चा रखना है। ये सोया जो है ये आप थोड़ा वेजी का जैसे धनिया में काटते हैं, इसमें बहुत बेहतरीन स्मेल आएगी हांडी में आपकी बिरयानी में। ये स्पेशली आप बिरयानी में यूज़ करें, वेजी बिरयानी में, और बहुत प्यारी इसकी स्मेल आएगी। और दूसरा, बाकी सब्ज़ी कॉर्न मटर काफ़ी सब्ज़ी थी मेरी, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही, क्योंकि कुछ सब्जियों का आपस में होता है कि ये सब्ज़ी जो है हमारी, ये साबत साबत अब इतनी बड़ी हमने काटी है कि चावल के अंदर नज़र आए, इससे ज़्यादा छोटी काटेंगे तो वो बिल्कुल चावल के साथ ही नज़र नहीं आएंगी और जल्दी गल जाएंगी। अभी योगर्ट में डाल रही हूँ। पहले मैंने काफ़ी बिरयानियाँ बनाई हैं, लेकिन वेजी बिरयानी नहीं बनी थी, इसलिए जो है मैं वेजी बिरयानी आज बना रही हूँ। अल्लाह करे आप लोग इसको पसंद करें और ज़रूर बनाएं। हमारी ये कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं और ठीक तरीके से और आसान तरीके से आपको दिखाएं, ताकि आप लोग भी अगर इसको बनाएं तो ज़रूर आपको आसानी से समझ आए। सब्जियां हमने कम कम रखनी है। और इसके बाद चावल जो है रोज़ वाटर मैंने आपको बताया है, बीच में गुलाब कार्क जो है थोड़ा सा उबलते हुए चावल में आप डालेंगे तो ये वेजी को और चावलों को मिक्स जब होंगे तो शाइनिंग देगा काफ़ी। अब चावल जो है वो हमने 3 कनी रख के चावल निचोड़ लिए थे। मैंने बहुत से चावल दिखाए हैं आपको, लेकिन ये मैं वाजिया इसलिए कि नए चावल में इस्तेमाल कर रही थी, मैंने कहा मैं ये आपको दिखा दूं। और मेन चीज़ चावल होती है कि वाजिया हमें पता हो कितना टाइम हमने भिगोए हैं, और ठंडे पानी में भिगोने हैं चावल हमेशा, कोई से चावल भी हों। तो वो 3 कनी चावल ये मैंने उबाल के तकरीबन 5 मिनट मैंने भिगोए हैं, और 3 कनी चावल के उबाल के मैंने निचोड़ लिया है।
अभी मैंने फूड कलर भी डाला है, ऊपर मामूली सा ऑयल मैंने छिड़का है, और ऑयल बहुत कम मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। उसी तरह तवे के ऊपर मैंने इसको दम देना है। और ढक्कन जो है इसका, इसमें बिल्कुल भाप नहीं निकलती, जिस वजह से मैंने कॉटन वगैरह इसको नहीं दिया, क्योंकि बिरयानी जो होती है वो ज़रूर जो है, अगर आप गीले कपड़े से देंगे या कोई जिसमें होता है। अभी मैं दम मैंने खोला है, तकरीबन 10 मिनट दम दिया है। और ऊपर मैंने ब्राउन प्याज इसके नहीं डाला, क्योंकि अंदर मैंने मसाले के अंदर ब्राउन किया था, और ऊपर मैंने दूसरा आपको दिखाया वेजी के साथ। ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी है इसके साथ, क्योंकि इसमें चिकन भी नहीं है और गोश्त भी नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल में हेल्थी भी है। जिससे आप करेंगे जो है, अगर चिकन और मीट खाना चाहते हैं साथ, तो आप ज़रूर अलग से बना लें। जैसे मैंने साथ आपको मैं दूसरी वीडियो दे रही हूँ, चिकन शाशलिक मैंने बनाए हैं स्टेक के साथ। तो अगर कोई चिकन खाना चाहता है तो उसको चिकन दे दें। इसी के साथ मेरी बिरयानी जो है फुल तैयार हो गई है। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आए और आप ज़रूर बनाएं। हमारा मकसद यही होता है कि हम जो चीज़ भी बनाएं ठीक तरीके से और आसान बनाएं, ताकि आप लोग पसंद करें इसको और बनाएं। ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी। मेरे सब सब्सक्राइबर और व्यूअर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। ज़रूर मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा अपने टाइम पे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।